शरीत मोहब्बत किस नंबर 2। जवार ने मिशाल को घर ड्रॉप किया था। वो अंदर जा रही थी कि जवार ने मिशाल का हाथ थामा और बोला, माय ब्यूटी, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन लेकर आराम से सो जाना, ओके। जवार ने मिशाल का चेहरा थपथपाया। हाँ ओके, तुम अफसर ना हो, आई विल बी फाइन, मिशाल ने कहा और अंदर की जानब चल दी। जवार भी मुस्कुराया और वहाँ से निकल गया। अभी जवार जा ही रहा था कि अचानक उसकी कार ख़राब हो गई। वो बाहर निकला ताकि चेक कर सके क्या मसला हुआ है। सड़क काफ़ी सुनसान थी, कोई भी जदी और रुख का निशान नहीं था। असल में कार का टायर पंचर हो गया था और ठीक भी सिर्फ मैकेनिक ही कर सकता था। उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, सो उसने पैदल चलने का सोचा। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक शख्स खड़ा नज़र आया। वो शख्स उसे काफ़ी पुरअसरार लगा क्योंकि उसने फुल ब्लैक कलर के कपड़ों के साथ एक ब्लैक कलर का हुड पहना हुआ था। चेहरे पे भी ब्लैक कलर का मास्क था। वहाँ उस शख्स की आंखें नज़र आ रही थी, वही गहरी नीली आंखें जिससे सबूक एक खौफ सा महसूस होता था। जवार को भी हुआ था, बल्कि वो उसे काफ़ी अजीब सा लगा कि इतनी रात के वो यहाँ क्या कर रहा है। खैर जवार को मदद लेनी थी, सो उसने बोलना शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, एक्चुअली मेरी कार ख़राब हो गई है और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड है। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी, आपका मोबाइल मिल सकता है? हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसके ये बोलने की देर थी कि उसका जनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे रसीद हुआ था। वो मुश्किल उठ रहा था, साथ में बेहद हैरान भी कि अचानक दो मुक्के उसके नाक पे पड़े। नाक से खून बहना शुरू हो गया था। हाँ, मुझे क्यों मार रहे हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने क्या किया है ये पूछूं? क्या नहीं किया तुमने? मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की कोशिश की है, मेरी मिशाल को। मिशाल कौन? तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है उससे? मेरी होने वाली मंगेतर। ये बोलने ही लगा था कि उसने अपनी गर्दन दबोच ली थी। खबरदार जो अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी मिशाल का नाम लिया। वो तुम्हारी नहीं है, जो कोई भी हो तुम नहीं जानते तुमने किस पे हाथ उठाया है। जवार मलिक एवान नाम है मेरा। मैं तुम्हारी हालत करवाऊंगा कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी याद रखोगे। जो तूने करना है कर ले, मगर ये याद रखना कि मिशाल सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है, यानी दाइम दरानी की। उससे अब सिर्फ मुझे मौत ही अलग कर सकती है। और जहाँ तक रही मुझे मारने की बात, तो पहले खुद को तो बचा ले मुझसे। ये कहकर उसने ज़ोरदार थप्पड़ मारा और जवार के सर पर इतने ज़ोर से वार किया कि उसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। दाइम जवार का गिरेबान पकड़कर उसे कान में सरगोशी करने लगा। आज हॉस्पिटल जाने की मोहलत दे रहा हूँ, आइंदा के बाद वो भी नहीं मिलेगी, कहकर झटके से उसने उसे छोड़ा और वहाँ से निकल गया। जवार सड़क के दरमियान होशो हवास से बेगाना पड़ा था। कुछ देर के बाद जवार के इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे, जिसमें से कुछ न्यूज़ एंकर्स, सहाफ़ी भी मौजूद थे। हर किसी तरह जवार को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। आपको आगाह करते हैं कि आज की अहम तरीन खबर है कि शहर के नामूर बिजनेस मैन जवार एवान पे कल रात जानलेवा हमला हुआ है। फ़िलहाल उनकी जान खतरे में है। आवाम से दुआओं की अपील है। मिशाल के कानों में यह खबर पड़ी तो वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची। आंसू जारी थे। वो बार बार जवार की सलामती की दुआएं मांग रही थी। जवार का ऑपरेशन जारी था क्योंकि सर पे चोट काफ़ी गहरी थी, जिससे या तो वो कोमा में जाने का खतरा था या मेमोरी लॉस का खदशा। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आया कि क्या हुआ डॉक्टर? जवार कैसा है, अब ठीक है? मिशाल ने फिक्रमंदी से पूछा। जी, ऑपरेशन कामयाब रहा और पेशेंट को भी होश आ गया है। कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स गॉड, नाउ ही इज़ फाइन, मिशाल ने कहा। दाइम ने न्यूज़ सुनी तो हंस दिया। तुमने मेरी रूह को मुझसे जुदा करने की कोशिश की थी जवार मलिक एवान। तो एक गैरतमंद मर्द ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई उसकी बहुत ही जल्द होने वाली बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे? कहते हुए दाइम के चेहरे पे एक इंतहाई खूबसूरत मगर इंतहाई खतरनाक मुस्कुराहट भर गई थी। जवार को होश आ चुका था। अब कैसे
فیل کر رہے ہو؟ مشال نے پوچھا۔ زوار مسکرائے بولا، تمہیں دیکھنے کے بعد بالکل ٹھیک ہوں۔ مشال نے بے ساختہ پلکیں گرائی تھی۔ تمہیں کس نے مارا؟ مشال نے پوچھا۔ چند لمحے وہ مشال کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا پتہ نہیں ہوگا کوئی بزنس میں دشمن یا ڈیڈ سے کسی کا پنگا ہوگا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، میں اب ٹھیک ہوں۔ زوار مسکرا کے بولا تو مشال بھی مسکرا دی۔ مانور کو کچھ دنوں سے ہی واٹس ایپ پہ یہ انون انجان نمبر سے میسیجز آ رہے تھے۔ ابھی بھی وہ مشال کا کال کر کے زوار کی خیریت دریافت کرنے لگی تھی کہ اچانک میسیج آیا۔ میرے سینے سے لگ کے وہ دھڑکن جو ہر پل تیرے ملنے کا ویٹ کرتی تھی۔ مشال نے جب یہ میسیج دیکھا تو شرم سے سرخ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اتنا بے باک انداز کیسے ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پہچانا جانے جانا۔ پھر میسیج آیا، بکواس بند کرو گھٹیا انسان، کون ہو تم اور میرا نمبر کہاں سے ملا تمہیں؟ انسان ہو اور آپ کا نمبر آپ کی فیس بک آئی ڈی سے ملا ہے جناب۔ رپلائی آیا، ہو کون تم اور کیا چاہتے ہو؟ ماہنور بولی، آپ کی توجہ جانے جانا، گھٹیا انسان، اگر ایک بار بھی کوئی واہیات بات کی نا تو سر توڑ دوں گی تمہارا۔ وہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کو ماہنور کیسے بھول سکتی تھی؟ زہر لگتی تھی اسے یہ ہنسی، مگر ارسلان بٹ تم ہو نا یہ؟ ماہنور نے پوچھا۔ بالکل جانے جانا، آپ کا غلام بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھو میر، میں تمہیں عزت سے سمجھا رہا ہوں، مجھ سے دور رہو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اچھا کیا کرو گی تم؟ میں ڈیڈ کو بتا دوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ آہا، میرا کہکا لگا کہ ہنسا۔ مطلب مجھ سے میرے ہونے والے سسر جی پٹواؤ گی؟ کوئی بات نہیں، تمہاری خاطر یہ بھی برداشت کر لوں گا جان میری۔ یو بلڈی آئی ول کل یو۔ تھینکس فار واچنگ دس سیکنڈ پارٹ آف شدت محبت۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز لازمی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تاکہ میں اس کا نیکسٹ پارٹ جلد از جلد آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور ہاں جی، اس کے بعد کا ایپیسوڈ جاننے کے لیے کہ مشال کے ساتھ اس نے کیا کیا اور کیا ان کے چکر چل رہے ہیں، تو جاننے کے لیے